वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फाइनली एनटीए ने आप लोगों की सुन ली थी और एनटीए ने जो है आपको मौका दिया है कि आप अपने एग्ज़ाम सिटी को चेंज कर सको। ठीक है, इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड एन एग्जाम सिटी अदर देन द प्रेफरेंसेस सबमिटेड बाय देयर विद इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट दे मे ऑप्ट टू चेंज द एग्जाम सिटी। एग्जाम स्टेट चेंज कर सकते हैं, सिटी चेंज कर सकते हैं और डेट भी चेंज कर सकते हैं और शिफ्ट भी चेंज कर सकते हैं एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ देयर स्लॉट्स ऑप्टेड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसा कि स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी रहेगी उस हिसाब से दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम कब तक, कब से अवेलेबल है 5 मई 2026 से 7 मई तक अप टू 11:50 PM तक, मतलब 7 मई शाम के 11:50 तक आप ये चीज़ें कर सकते हो। In the view of limited available slots, the seats will be allocated dynamically first come first सर्व बेसिस। मतलब किस बेसिस पे स्लॉट बुक किया जाएगा, जो पहले जाएगा उसको पहले मिलेगा। ठीक है, इस तरह से, इसलिए फटाफट जाइए, फटाफट कीजिए। कैंडिडेट्स हु अवेल दिस फैसिलिटी विल बी इशूड अ रिवाइज्ड एडमिट कार्ड इन ड्यू कोर्स। अब जिसने ये फैसिलिटी जो अवेल करेंगे उनको रिवाइज्ड एडमिट कार्ड मिलेगा। कैंडिडेट्स हु डू नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन विद इन द stipulated period shall be required to appear the examination as per the ऑलरेडी अलॉटेड एग्जामिनेशन स्टेट सिटी। अच्छा, जो नहीं कर पाएंगे वो डू नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन इन द स्टिमुलेटेड जो गिवन पीरियड में, अगर आप नहीं कर पाते हो ये चीज़ों को, तो आपको जो पहले से मिला हुआ है वही आपको देना, आपको उसी स्लॉट में उसी सिटी में जाना पड़ेगा। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट, और ये रेगुलर इस पर विजिट करते रहिए। और ये जो है ऑप्शन जिसको मिल रहा है वो उन्हीं लोगों को मिल रहा है। मान लीजिए आपको 4 प्रेफरेंस मिली थी सिटी की ना, तो उन 4 प्रेफरेंस में अगर मैं आपको किसी भी एक प्रेफरेंस में मिला हुआ है एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर, अगर आपको अलॉट हुआ है तो आपके पे ऑप्शन नहीं आएगा। ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनके 4 गिवन ऑप्शंस में से किसी अदर जगह पर उनको भेजा गया है, तो उन्हीं को ये ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा एक और प्रेस रिलीज़ इन्होंने जारी की हुई, देख सकते हैं आप लोग, मैं एक बार पढ़ के आपको सुनाता हूँ क्या है ये। 96% ऑफ कैंडिडेट अलॉटेड प्रेफर्ड सिटी, 96.6% कैंडिडेट्स को प्रेफर्ड अलॉटेड सिटी मिले, मतलब जो 4 उन्होंने दिए थे ऑप्शंस में उन्हीं में से मिला हुआ है। बाकी के लिए री एलोकेशन सिस्टम ओपन किया गया, री एलोकेशन। ठीक है, इसमें बताया भी हुआ है कि ऑफ द 15,68,866 इतने सारे कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था, इसमें से 96.6% को अलॉट किया गया कोई भी प्रेफर्ड सिटी और 79% को फर्स्ट चॉइस दिया गया है, फर्स्ट चॉइस उनको मिल गया है, बीन अलॉटेड देयर फर्स्ट चॉइस। द रिमेनिंग 3.4% ऑफ कैंडिडेट हु कुड नॉट बी एकोमोडेटेड विद इन देयर सेलेक्टेड प्रेफरेंसेस ड्यू टू कैपेसिटी कंस्ट्रेंट इन हाई डिमांड लोकेशन कैन नाउ चूज फ्रॉम वैकेंट स्लॉट्स इन अल्टरनेटिव सिटीज थ्रू अ रीलोकेशन विंडो ओपन टुडे ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ये है आपकी लिंक जहाँ से कर सकते हो। बाकायदा पूरा डेटा इन्होंने दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग कि क्या दिया। 5 सब्जेक्ट्स ईच, दिस जनरेटेड इस एग्रीगेट अप्रॉक्सीमेटली 67,5621 टेस्ट इंस्टेंसेस है। इतने सारे टेस्ट इंस्टेंसेस हैं इनके पास और ये हर एक स्टूडेंट ने लगभग 4.31 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए इनके हैं, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स ने किया हुआ है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। देख सकते हो, एक सब्जेक्ट वाले 11,140 है, 2 सब्जेक्ट वाले 31,001 है और 3 सब्जेक्ट वाले 2,93,660 है और 4 सब्जेक्ट वाले 3,63,096 है और 5 सब्जेक्ट वाले 8,69,969 है, 959 है। ठीक है, द एलोकेशन चैलेंज, अब ये अप्रॉक्सीमेटली 6,74,352 रजिस्ट्रेशन हैं। अबाउट 43% टोटल कैंडिडेट्स ओरिजिनेट फ्रॉम जस्ट 3 स्टेट, मतलब इन 3 स्टेट्स यूपी, बिहार और दिल्ली से इतने 43% लगभग कैंडिडेट्स आते हैं। These 3 states alone account 29,93,584 effective test instances across 9,992 subject combinations। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी कुछ खास इस पर है नहीं, यही चीज़ें बताई गई हैं कि आपको किस तरह से करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, जा करके फटाफट जिनको प्रॉब्लम है जाके अपना चेंज कीजिए, जिनको ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सबको ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिनको 4 सिटीज़ जिन्होंने ऑप्शन में दिया था उसके अलावा जिसको सिटी मिली हुई है उसको ये ऑप्शन आ रहा है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।